हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो तैयार करके लेके आया हूँ और जिसमें मैं आप लोगों के लिए साइंस पढ़ाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। और साइंस का जो कहते हैं पेपर है वो थोड़ा हार्ड होता है 10th क्लास का, इसलिए आप लोग बड़ी तल्लीनता से और कॉन्संट्रेशन से आप इसकी तैयारी करें। साइंस बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है 10th क्लास के लिए, और जितनी आपकी इस पर पकड़ होगी 10th क्लास में साइंस पे, उतने अच्छे आपके नंबर भी आएंगे। लेकिन साइंस और मैथ ये दो सब्जेक्ट इतने जटिल सब्जेक्ट हैं कि बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन आंसर याद हो पाते हैं, और इसी तरह मैथ के सवाल स्टूडेंट लगातार बेचारे करते रहते हैं, उसके बाद दिमाग छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आंसर भी आपके दिमाग छोड़ते ही रहते हैं। इस वजह से आपकी सरलता के लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने बड़ी मुश्किल से छांटे हैं और आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। पहला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ यानी साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब इस क्वेश्चन में अपन इसका जो उत्तर है उसमें इसका विवरण दिया है कि वायु में उपस्थित वायु के अणु यानी जो धूल के जो कण होते हैं, वायु के अणु एवं जो वायु के संग में चले जाते हैं, धूल मिट्टी के कण, वो अणु एवं अन्य कण बैंगनी एवं नीले प्रकाश का तीव्रता से प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन करें, उसको चमका देते हैं। प्रकीर्णित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में पड़ता है, नेत्र यानी आंखों पर जब उसका प्रकाश पड़ता है, तो वह आकाश की ओर से आता प्रतीत दिखता है, यानी लगता है कि वो आकाश से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, आकाश से प्रतीत दिखता है। इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया कि क्या हुआ, जो कितने बैंगनी जो रंग है और नीला रंग ये प्रकीर्ण होकर हमारी आंखों की तरफ हमको आता दिखता है, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत यानी लगता है, ऐसा है नहीं। दूसरा है, हम पास की और दूर की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ देख सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं? अब स्वच्छता यानी बिल्कुल साफ देखने में हम कैसे समर्थ होते हैं? हमारे नेत्र की पचम्भी नेत्र लेंस की क्षमता को, यानी एक रेटिना होता है आंख में, जहां मानव का या किसी वस्तु का देखने पे चित्र बनता है, उसे रेटिना बोलते हैं। पचम्भी नेत्र लेंस की क्षमता को कम ज्यादा करने की क्षमता रखती है, यहां चित्र बनता है। यानी इसी समंजन क्षमता के कारण हम पास की वस्तुओं को भी देख सकते हैं, यानी समंजन, दोनों में सामंजस्य बैठा हुआ है, बिल्कुल एक बराबरी का, इसलिए पास की वस्तुओं को भी देख सकते हैं और दूर रखी वस्तुओं को भी। तो दोनों ही चीजें हमारी आंखों में है, हमारी जो नेत्र है उसमें ये दोनों क्वालिटी दी है कि हम पास की वस्तु को भी देख सकते हैं और दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं। और ये किसके कारण देख सकते हैं? पचम्भी नेत्र लेंस की क्षमता को कम और ज्यादा करने की क्षमता होती है इसमें, पचम्भी में। तीसरा प्रश्न है, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं? इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का होता है। आपने देखो बरसात के बाद में जब तकरीबन भादों का जो महीना होता है ना, जो बिल्कुल लास्ट सीजन होता है बारिश का, उस समय ना इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। वो 7 रंगों का होता है, बड़ा गोल ऐसे लेके 7 लेयर दिखाई देती हैं उसकी, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। वो क्यों, कैसे बनता है? आइए, वर्षा के समय जो जल की बूंदें वे एक प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म यानी किसी चीज को जमाना, जिससे वे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करके वर्ण प्रदान करती हैं, वर्णक्रम प्रदान करती हैं। यानी वो जो ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है उसको इकट्ठा संग्रहण कर लेती है और उसके बाद में वो वर्णक्रम प्रदान करती है जो धनुषाकार होता है। इसलिए हम वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष देखते हैं। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन का मान क्या होगा? इसमें कहते हैं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि दोनों कोण बिल्कुल एक समान होते हैं, है ना, परावर्तन कोण और समतल कोण।
आपतन कोण, सॉरी आपतन, दोनों बराबरी के होते हैं, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है। यदि एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री का होगा। 5वां क्वेश्चन है, द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? द्विउत्तल लेंस वह प्रकाश लेंस जिसके दोनों तल हो द्विउत्तल लेंस कहलाता है। इसके दोनों तल होना चाहिए जब ये द्विउत्तल लेंस कहलाता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन यानी एक समान चलना, एक नहीं विरल माध्यम यानी हार्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला सिस्टम है, इसमें माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। हट इसलिए जाती है चूंकि सघन यानी एक सजा रहा है और एकदम जब विरल आ गया तो वो हट गई, हट जाती है। और यदि उसका कोण उसके क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो वह अपने माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वापस आ जाती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन क्या है? हमारी नेत्र जो है इसमें सारी क्षमताएं उपस्थित होती हैं। नीचे ऊपर देखने की हमारी आदत होती है, जो अपन ऊपर देख सकते हैं, चाहे हमारी यहाँ तक हमारी कितने आँख की नेत्र की जो रोशनी पहुँच रही है वहाँ तक हम उसको देख सकते हैं और पल भर में ही हम नीचे आ सकते हैं। ये जो है परावर्तन कोण के कारण हमारी कहते हैं आँखों में होता है। और रेटिना जो है वो हमारी कहते हैं आँख की जो पुतली है वहाँ पे सबसे पहले चित्र बनाने का काम रेटिना का होता है और उसके कारण जो ना हमको दिखाई देता है। रेटिना का बेहद बड़ा रोल है इसमें और आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिए। ये सारे क्वेश्चन 2022, 2023 और 2021 के पेपरों में आ चुके हैं और सेट वाइज मैंने इनको छांटा है। जो इस साल 2026 में इनमें से क्वेश्चन आपके लिए रखे मिलेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है और इसमें इन क्वेश्चनों को आने से कोई रोक नहीं सकता। देखो फैक्ट कोई चीज़ नहीं होती कि बिल्कुल आएंगे ही, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि बोर्ड पेपर बनाता है, अपन पेपर नहीं बनाते। लेकिन अपना भी एक अनुभव है और एक्सपीरियंस के आधार पर ही सारे काम होते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस लगा के और इन सब चीज़ों के लिए करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो तैयार की है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ओडी टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जय हिंद, गुड बाय।